हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है बीएसटीसी के लिए है। और दोस्तों बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। बीएसटीसी 2023 हमारा टारगेट है और मेरा टारगेट है कि बीएसटीसी 2023 में शिक्षण अभिरुचि में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपका। आप रीजनिंग की क्लास देखें, ब्रिजेश सर करा रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे वहाँ पे, प्लस में टॉपिक वाइज भी रीजनिंग मिलेगी। ठीक है। और शिक्षण अभिरुचि की मैराथन क्लास है जो मैं ले चुका हूँ। ठीक है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक बार 2 लिंक मिलेंगी शिक्षण अभिरुचि महामैराथन की, एक बार प्लीज़ उनको देख लें। आप उनको देख के मैं ये कह सकता हूँ आप किसी भी बुक के क्वेश्चन करके देखें, है ना, आपको वास्तव में ही कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये हमारे क्वेश्चन सीरीज का कौन सा पार्ट रहने वाला है दोस्तों? 5th पार्ट है। देखिए मेरी जो सीरीज़ रहने वाली है, मैं ऐसे 100 पार्ट कराने वाला हूँ, यानी कि 1000 क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि इन 1000 क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा कर जाओ। ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय आपका वेस्ट करूँगा नहीं और चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि निम्न में से सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब बताओ, सीखना किसको कहते हैं? अधिगम को कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं, लेकिन पूरी तरह सीखना ही अधिगम नहीं होता है। अधिगम का होता है अनुभव से, अभ्यास से और प्रशिक्षण से बालक के व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अच्छा, अधिगम को प्रभावित कौन कौन सी चीज़ करती है? क्या बुद्धि करती है भाई? बिल्कुल करेगी। क्या अभिवृत्ति करती है, यानी कि एटीट्यूड करता है? बिल्कुल। स्वास्थ्य करता है? बिल्कुल। उम्र करती है? बिल्कुल। अब देखो एक एक को मैं डिस्क्राइब करता हूँ कैसे। आपके यानी कि मान लो आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो जिसकी एज है आपके 10 साल। आप उस 10 साल के बच्चे को 15 साल वाले का अगर अपन कोई भी चीज़ सिखाने का प्रयास करें तो थोड़ा सा अधिगम प्रभावित होता है। सीधी बात है, कक्षा 5वीं के विद्यार्थी को अगर 8वीं का या 9वीं का सिलेबस कराया जाए तो अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। स्वास्थ्य, भाई कोई बीमार है, आपकी कक्षा में बीमार बैठा है, उसका मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो अधिगम प्रभावित होता है ना भाई? बिल्कुल होता है। एटीट्यूड, अभिवृत्ति, देखो एक होती है अभिवृत्ति, एक होती है अभिरुचि। हम पढ़ रहे हैं रुचि पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि, और ये है अभिवृत्ति, यानी ये होता है दृष्टिकोण। आप किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं ये भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है दोस्तों। समझ में आई बात? बुद्धि तो डेफिनेटली ही अधिगम को सीखने को प्रभावित करती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो आंसर रहने वाला उपरोक्त सभी रहने वाला है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके बिल्कुल व्यवहार पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि आप अपनी कक्षा का मॉनिटर किस बच्चे को चुनेंगे? बताओ। सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। हाँ, कभी कभी करना भी चाहिए, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उद्दंडी छात्र है उसको आप मॉनिटर बना दो, उसको जिम्मेदारी दे दो कि बेटा तुझे ये करना है, वो करना है, टाइम से पढ़ने आना है, तुझे ये करना है, तो उसका उद्दंड बनना थोड़ा सा कम हो जाएगा, उद्यम कम देगा वो, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को आप मॉनिटर कभी नहीं बनाएंगे। प्रधानाचार्य के पुत्र को बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सुंदर हो, अष्टपुष्ट हो, बिल्कुल नहीं। हाँ, होशियार हो और बुद्धिमान हो, यानी कि ऐसे स्टूडेंट को मैं इस मॉनिटर बनाऊंगा जो होशियार भी हो और बुद्धिमान भी हो। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक को आप कक्षा का नेता चुनने से पहले आप किन किन गुणों को देखेंगे? बताओ। यानी कि एक बच्चा है, आप उसको कक्षा का नेता चुन रहे हैं, यानी कि मॉनिटर चुन रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए भाई कि इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। बताओ। सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। जिसको हम कक्षा का नेता चुन रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्या उसकी अतार्किक अभिव्यक्ति होनी चाहिए? अभिव्यक्ति यानी कि उसका जो संप्रेषण है, जो विचारों को प्रकट करने का गुण है, अभिव्यक्ति है, वो अतार्किक होनी चाहिए क्या? नहीं, ये गलत बात है। तार्किक अभिव्यक्ति होनी चाहिए उसकी। कैसी होनी चाहिए? तार्किक। असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, देखो ये बिल्कुल मैंने बहुत एक तरह से टफेस्ट क्वेश्चन है। देखिए अतार्किक आप जल्दी में क्या पढ़ लेंगे? तार्किक अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही है। आप पढ़ लेंगे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, क्योंकि पेपर में ऐसा होता है, पेपर का प्रेशर ऐसा होता है कि आपको जो सामने दिख रहा होता है ना, वो हम असलियत में पढ़ ही नहीं पाते।
क्या वो निर्दयी और एहसासी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो हमारी कक्षा का जो मॉनिटर मैं चुनूँगा वो कैसा होना चाहिए? सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? तार्किक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, असहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए, निर्दयी होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए यार, जिसमें दया ही नहीं है। क्या पता आपने मॉनिटर बना दिया और वो क्लास के बच्चों को धड़ाधड़ पीटे जा रहा है, तो क्या आप ऐसे बच्चे को मॉनिटर चुनेंगे? नहीं। क्या वो एहसासी होना चाहिए? नहीं। साहसी होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो टीचर पे ही इठरा है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी। छात्रों को विषय का चयन करना चाहिए। देखिए, आपकी विषय आप चूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप 10th क्लास के बाद कोई विषय चुनने वाले हैं, माना है, उस विषय को आप कैसे चुनेंगे? विषय की उपयोगिता के आधार पर? हाँ बिल्कुल सही, हो सकता है। उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार? बिल्कुल सही। शिक्षक के दिशा निर्देश अनुसार? नहीं यार, ये गलत है। अभिभावकों की इच्छा अनुसार? नहीं। देखिए डिटेल में देखो, क्या आप मान लो आपने कोई कक्षा पास की, जैसे 10th पास की, यार आपके अभिभावक चाहते हैं कि आपको मैथ साइंस या बायोलॉजी लेवाया जाए, लेकिन आपकी इच्छा इसमें कतई नहीं है, तो क्या आप वो कोर्स लेंगे? क्या वो उस विषय का चयन करेंगे? बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो अभिभावकों के चयन के अनुसार तो करना ही नहीं है भाई। शिक्षा के दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षक के, यानी कि अगर आपको कोई टीचर कह रहा है तो क्या आप उसके अकॉर्डिंग बुक लेंगे या सिलेबस लेंगे? नहीं लेंगे। देखिए, अब इनमें से दो आपके लिए थोड़े से सटीक जवाब हैं, विषय की उपयोगिता के आधार पर और उनकी क्षमता के आधार पर। लेकिन जब आ जाती है बाल केंद्रित शिक्षा के तो वो हमेशा यही कहती है कि बालक अपनी क्षमता के, योग्यता के अनुसार सीखे, अपनी रुचि के अनुसार सीखे। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है दोस्तों, वो अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार विषय का चयन कर सकता है। दोस्तों, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया करो। इतने सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं और मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा के देखना और आप मेरी जो सीरीज़ है उसमें से क्वेश्चन देखना, आपको बहुत बेटर फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और जो भी इसका पूरा लेसन लेना चाहते हैं, शिक्षण अभिरुचि की 2 क्लास है, एक लगभग 2:42 की है और एक है लगभग 1.5 घंटे की, उसमें आपका पूरा शिक्षण अभिरुचि कवर हो चुका है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और यूट्यूब से फ्री में उस क्लास का आनंद लें। और मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसी समाज में बुराइयों की जानकारी आप कैसे लगाएंगे? बताओ। किताब पढ़ के लगाएंगे क्या? भाई आप मान लो मैथ की किताब पढ़ रहे हैं, हो सकता है मान लो आप ज्योग्राफी की किताब पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 3 की सामाजिक ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उस समाज की बुराइयों को देख सकते हो? नहीं। सामाजिक सर्वेक्षण से या बच्चों से संपर्क करके या बच्चों से संपर्क ना करके? देखो, ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों से संपर्क ना करके और किताब पढ़कर। आपके पास बचे 2 ऑप्शन और आपके पेपर में 2 ही ऑप्शन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल एक से रहेंगे और उनका आपको ध्यान से टिक करना है। तो सामाजिक सर्वेक्षण इसमें बहुत उचित क्वेश्चन होने वाला है। क्या हो गया? हाँ भाई, तो अब देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समाज की आपको क्या देखनी है? भाई बुराई देखनी है। भाई किसी समाज में मान लो आपका स्कूल है, आपको उस समाज की बुराई देखनी है, तो कैसे? क्या कोई बुक पढ़ के आप उस समाज की बुराइयों को पता लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चों से संपर्क ना करके ये कोई बात नहीं हुई भाई। अब इसमें 2 ऑप्शन आपके मिले जुले से, सामाजिक सर्वेक्षण और बच्चों से संपर्क करके। तो सबसे अच्छा इसमें जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा सामाजिक सर्वेक्षण। यानी कि एक तरह से आप जिस समाज में हैं उस समाज में घूम के उसका सर्वेक्षण करके, है ना, आप उस समाज की बुराइयों को जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रहने वाला है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, यदि आप एक शिक्षक हैं तो बालिकाओं को किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे? बताइए। कम शिक्षा प्राप्त करने के लिए बताइए, क्या आप बालिकाओं को ये शिक्षा देंगे कि भाई आपको कम पढ़ना चाहिए? बताइए, गलत बात है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। स्वावलंबी बनने के लिए बिल्कुल सही बात है भाई, उनको स्वावलंबी का मतलब इसमें सारा कुछ आएगा। आप पढ़ लिख के
है ना। हो सकता है बिजनेसमैन बन के, हो सकता है कोई अच्छे ओहदा प्राप्त करके, हो सकता है गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करके। तो ये क्या है, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाता है प्रतिभा प्राप्त करने के लिए और विवाह करने के लिए। तो इसमें जो सही जवाब रहने वाला है दोस्तों, स्वावलंबी बनने के लिए। आप बालिकाओं को स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि उस स्वावलंबन में सारा कुछ आ जाएगा कि उसमें क्या है, आपको पढ़ना भी है ना, उसमें क्या है, आपको नौकरी लगनी है, उसमें क्या है, आपको घर भी संभालना है, आप में स्किल होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो बालिकाओं को ये प्रोत्साहन दें कि आप एक स्वावलंबी महिला बने और भविष्य में अच्छे काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा 7वां क्वेश्चन है आज का, एक अच्छा एवं सफल शिक्षक वो होता है, बताइए, जो अपनी मर्जी से अच्छा मानता है, वो अच्छा शिक्षक है क्या? नहीं है भाई, वो गलत शिक्षक है। जो बच्चों की कमजोरियों को नज़रअंदाज करे, नहीं, ये अच्छे शिक्षक नहीं है। कक्षा में बुरा व्यवहार करे, ये भी अच्छा शिक्षक नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा कराने वाला हो, बिल्कुल सही बात है। तो एक अच्छा शिक्षक कैसा होगा, जो बालकों की योग्यता को, रुचि को, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देता हो। आज का 8वां सवाल है, यानी कि इसमें नंबरिंग थोड़ी सी गलत हुई है। हाँ चलो, अभी 8वां क्वेश्चन है लेकिन 7 में डल गया है। शिशु की प्रथम पाठशाला होती है, बताइए। हमने हमेशा से एक चीज़ पढ़ी है कि शिशु की प्रथम पाठशाला होता है परिवार, लेकिन अगर ऑप्शन में माता पिता हो दोस्तों, तो क्या करना है आपको, माता पिता ही करना है, ध्यान रखना, क्योंकि माता पिता से पहले सीखता है वो, क्योंकि सबसे पहले शिशु क्या है, अपनी माता के टच में आता है, उसके बाद परिवार के लोगों के टच में आता है, उसके बाद समाज के टच में आता है। तो सबसे प्रथम पाठशाला कौन सी है, माता पिता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन एक ज़्यादा हो गया पर वो अच्छी बात है आपके लिए। बालक का सामाजिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र कहाँ होती है, बताइए, सबसे ज़्यादा तीव्र कहाँ होती है? एकल परिवार में होती है क्या, या संयुक्त परिवार में होती है? देखो, अगर आता है कि बालक का सामाजिक विकास कहाँ होता है, तो एकल परिवार में भी होता है भाई, संयुक्त परिवार में भी होता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक तीव्र, यानी सबसे ज़्यादा तीव्र कौन से में होगा, जहाँ पर संयुक्त परिवार होगा, वहाँ पर चाची होंगी, चाचा होंगे, ताऊ ताई, भाई बहन, उनमें लड़ाई झगड़े, है ना, उनमें प्यार प्रेम सारा कुछ होगा, तो उसमें बच्चे का सामाजिकरण यानी सामाजिक विकास अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति सामाजिक परिपक्व है, यानी कि सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता कैसी होती है, बताओ? कुंठाग्रस्त होगी क्या? नहीं होगी यार, क्योंकि वो ऑलरेडी सामाजिक परिपक्व आदमी है, उसमें कुंठा क्यों होगी? उसके निर्णय सुनिश्चित होंगे, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। आवेशात्मक होंगे क्या? नहीं, आवेशात्मक का मतलब है तुरंत बिना सोचे समझे फैसले लेना। कभी कभी होता है ना, हम बहुत गुस्से में होते हैं और बहुत जल्दी गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो वो आवेश में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। जो सामाजिक परिपक्व व्यक्ति होगा, क्या वो अनिर्णयात्मक निर्णय लेगा? नहीं, तो वो हमेशा निर्णयात्मक निर्णय लेगा। आवेशात्मक निर्णय कभी नहीं लेगा, और कुंठाग्रस्त निर्णय कभी नहीं लेगा। तो उसके निर्णय कैसे होंगे? सुनिश्चित होंगे। आंसर रहने वाला आपका दोस्तों बी। आपका अंतिम और आज का 10th क्वेश्चन है। मैं अंतिम क्वेश्चन कराने से पहले आपसे फिर से कह रहा हूँ कि दोस्तों पहले एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और सभी लोग इसको शेयर कर दिया करो। और मैं आज का अंतिम सवाल कराने वाला हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपका एक टॉपिक है व्यावसायिक प्रतिबद्धता, उसमें से है व्यावसायिक निर्देशन के बाद एक बालक सक्षम हो जाता है। बताओ, आपने एक बच्चे को व्यावसायिक निर्देशन दिया, तो वो बालक किस में सक्षम हो जाता है? व्यवसाय चुनने में, हाँ बिल्कुल सही बात है। व्यवसाय प्राप्त करने में, बिल्कुल। स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने में, बिल्कुल। व्यवसाय प्राप्त ना करने में। हालांकि देखो, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यानी कि व्यवसाय को चुनने में भी सहायक होता है व्यावसायिक निर्देशन, व्यवसाय प्राप्त करने में भी, और स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने में, ये सारे कुछ निर्देशन में सहायक होते हैं। लेकिन अगर आपको मैं एक ऑप्शन की बात करूँ, तो सबसे पहले क्या है, व्यावसायिक निर्देशन में वो व्यवसाय चुनने में मदद करते हैं, यानी कि व्यवसाय बच्चा सोचने लग जाता है कि मुझे कौन सा व्यवसाय करना है व्यवसाय निर्देशन के बाद। और आज के सभी सवाल आपके ख़त्म होते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर से कहूँगा आपको कि दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपको मैं कह रहा हूँ, बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और सभी दोस्तों के लिए भेज दिया करो। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहो, और मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में।